नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंश में हम बात करेंगे उज्जाई प्राणायाम की। ध्यान के किसी भी आसन में हम बैठ जाते हैं, पद्मासन या सिद्धासन। जिनके लिए पद्मासन और सिद्धासन अभ्यास कठिन है वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सामान्य तौर पे हम पालती मार के बैठते हैं, वही सुखासन की स्थिति है। और कमर गर्दन इसमें हमने सीधी रखनी है और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। उज्जाई प्राणायाम की जो व्यवहारिक विधि है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हठ योग के ग्रंथ की बात की जाए, किरण संहिता की बात की जाए, उसमें बताया गया है कि जो श्वास है उसका पूरक करना है, यानी कि श्वास को अंदर ग्रहण करना है। उसके बाद आपने कंठ प्रदेश में इसे महसूस करना है और उस वायु को आपने फिर हृदय प्रदेश में महसूस करना है। यह अभ्यास देखा जाए तो हठ योग के ग्रंथ के अकॉर्डिंग कुछ सामान्य से अलग है, यानी कि टफ है। हम व्यवहारिक रूप में इसे लेते हैं। व्यवहारिक रूप में क्या करते हैं, श्वास को बढ़ते हुए गले को संकुचित करते हैं और उस वायु के स्पर्श को अनुभव करते हैं अपने गले पे। तो हम सामान्य तौर पे ये अभ्यास करेंगे। तो आपने करना कैसे है, श्वास को भरते हुए वायु को स्पर्श करना है अपने गले से। और जब आप श्वास को भरते हुए कंठ तक, अपने गले तक श्वास को लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका कंठकूप पे आपका प्रेशर पड़ेगा और ये अंदर की ओर जाएगा। और बहुत सारे लोग इस अभ्यास को गलत करते हैं, बहुत तेज आवाज़ निकालते हैं। जबकि इस अभ्यास में जब छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उसकी जो खर्राटे की आवाज़ होती है बहुत मध्यम होती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बहुत धीमी गति के साथ इस अभ्यास को करना है। और आपके समीप कोई अगर व्यक्ति बैठा है तो उसे भी ये अभ्यास की आवाज़ ना सुनाई दे। जो अभ्यासी नए हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो इस अभ्यास को कैसे कर सकते हैं। वो केवल श्वास को भरें और अपने कंठकूप पे, यानी कि अपने गले पे उसे महसूस करें। सामान्य तौर पे आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से या फिर थोड़ा सा आपको आवाज़ के साथ बताया जा रहा है। ध्यान से सुने और अभ्यास के दौरान आप आंखें बंद ही रखें और कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। श्वास को बढ़ते हुए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। इसके उपरांत जालंधर बंद, हथेलियां दोनों घुटनों पे, श्वास अंदर ही रोक के रखी है। अपनी चिन को कंठकूप पे हमने स्पर्श कराया और यथासंभव सांस को अंदर ही रोक दिया। सांस का रेचक किया, सांस को बाहर छोड़ा और उड्डयन बंद, यानी कि एब्डोमिनल रीजन की मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है डायफ्राम की ओर। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम दो अभ्यासों को और जोड़ देते हैं। पहला जालंधर बंद, दूसरा उड्डयन बंद। जो इसके प्रभाव हैं उज्जाई प्राणायाम के, वो और अधिक सकारात्मक हो जाते हैं, उसके फायदे हमें और अधिक हो जाते हैं। पहले जालंधर बंद किया, उसके उपरांत श्वास को छोड़ते हुए उड्डयन बंद का अभ्यास हमने किया। जालंधर बंद अंतः कुंभक की स्थिति में और बाह्य कुंभक की स्थिति में हम कर सकते हैं, और जो उड्डयन बंद है वो बाह्य कुंभक की स्थिति में होता है। अभी बाह्य कुंभक क्या है, अंतः कुंभक क्या है। जब हम श्वास को भीतर रोक देते हैं तो उसे अंतः कुंभक कहते हैं, और श्वास को बाहर हम रोक देते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। अगर इस अभ्यास की हम सावधानियों की बात करें तो हृदय गति से पीड़ित व्यक्तियों को
कुंभक के साथ ये अभ्यास नहीं करना है। अगर बिना कुंभक के वो करते हैं तो उनको आशातीत लाभ इसका होगा। इसके अतिरिक्त जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, जो अकेले में रहते हैं, बहुत गुमसुम से रहते हैं, उदास से रहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए ये अभ्यास वर्जित है, उन्हें ये अभ्यास नहीं करना है। और इसके अगर हम लाभ की बात करें तो ये मानसिक एकाग्रता के लिए, हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़े सारे डिसऑर्डर के लिए, और सप्त धातुओं में जो दोष आ गए हैं, हमारे शरीर में सप्त धातुएं हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, उन सभी धातुओं के दोषों को ये दूर करता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर प्रवृत्ति का है, यानी कि बहुत ज़्यादा चंचलता उसके भीतर है, उसके लिए अभ्यास बहुत ही बेहतरीन है। इस अभ्यास से हमें मानसिक स्थिरता मिलती है और ये अभ्यास हमारे थायराइड के इनबैलेंस को बैलेंस करने का सबसे अच्छा अभ्यास है। अगर हम उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीर प्राणायाम को जोड़ देते हैं तो थायराइड से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस अभ्यास से हमारे कफ संबंधी दोष का निवारण होता है और उसके अतिरिक्त पेट से संबंधित अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो भी इससे दूर होती है। और ये अभ्यास हमारे लीवर के लिए भी काफ़ी सहायक है। इससे फोड़े फुंसी और जुखाम और बुखार की जैसी समस्या भी नहीं आती है। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते हैं तो इस अवधि को हम 20 से 25 भी कर सकते हैं। सामान्य तौर पे हम जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आसनों के बाद करते हैं, और उज्जाई प्राणायाम को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम या अन्य प्राणायाम के अभ्यास के साथ भी कर सकते हैं। और यह अभ्यास जो इंसोमिया के पेशेंट है, जिन्हें नींद बहुत कम आती है, तो आप लेट के भी और बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। साथ ही आप इस अभ्यास में अपने शरीर को स्थिर रखें। बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को, अपने फेस को संकुचित नहीं करना होता है। सामान्य तौर पे आप बहुत रिलैक्स रहें, सामान्य सी अवस्था अपनी बनाए रखें और इस अभ्यास को स्वाभाविक रूप से होने दें और उसके प्रभाव को अपने गले पे, हृदय क्षेत्र पे महसूस कर सकते हैं। और जो नए अभ्यासी हैं वो जालंधर बंद और उड्डयन बंद के बिना भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। आज के अंश में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।